आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, जो दिल्ली में धमाका हुआ 10 तारीख को, जिसमें 14 लोगों की जानें गई हैं, उसको लेकर के सब लोग दुखी हैं, गमज़दा हैं। लेकिन जो जानकारी तफ्तीश के बाद सामने आ रही है, वो थोड़े चिंता पैदा कर देने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर उमर ने बहुत सोच समझ करके ये आत्मघाती अ, हमला किया, फ़िदायीन हमला किया। i-20 कार जिसमें विस्फोटक था 20 से 30 किलो, उसे अपने साथ गाड़ी सहित उड़ा लिया और उसमें जान और माल दोनों का नुकसान हुआ, जिसमें मरने वाले सब हिंदुस्तानी थे। अब एक और ऐसी बात निकल कर के सामने आ रही है जो थोड़ा सा चिंताजनक भी है, क्योंकि 10 कर्मचारी हैं अल फला यूनिवर्सिटी के जो इस वक्त लापता हैं। यानी 10 लोग लापता हैं जिनका कोई कनेक्शन हो सकता है इस आत्मघाती हमले से। अब ये 10 लोग कौन है, इसका खुलासा एनआईए ने नहीं किया है, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब से ये जॉइंट ऑपरेशन हुआ हरियाणा में, फरीदाबाद में, जम्मू कश्मीर पुलिस पुलिस और हरियाणा पुलिस का, तब से ये 10 के 10 लोग फरार हैं। आपको बताएं कि बताया जा रहा है कि ये लोग इस वाइट कॉलर मॉड्यूल में शामिल हो सकते हैं, इसकी आशंका है। इन सब की तलाश की जा रही है। टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं और ये सब जो 10 लापता हैं, ये ग्राउंड वर्कर का काम कर रहे थे। तो ये भी कहा गया कि जांच एजेंसियां इनका पता लगा रही हैं और कुछ ट्रेस और ट्रैक कर रही हैं। अब कई सवाल उठते हैं कि अब ये 10 लोग लापता हैं तो इनकी तस्वीरें क्यों नहीं जारी की जाती। इनकी तस्वीरें जारी कीजिए, आम जनता से अपील करें कि अगर ये कहीं दिखें तो पुलिस या एनआईए को इत्तला कर दी जाए। अब जब आपको बताएं कि 8 तारीख को जब जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद में रेड करी और डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा और फिर 2900 किलोग्राम विस्फोटक पकड़ा, उसी वक्त डॉक्टर उमर फरार हो गया, भाग गया किसी तरीके से। अब तब भी सवाल यही उठ रहे हैं और अब भी उठ रहे हैं कि जब डॉक्टर उमर भाग गया और एजेंसीज डॉक्टर उमर को ढूंढ रही थी, उसके घर तक पहुंच गए पुलवामा में, तो हाई अलर्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों तुरंत उसकी तस्वीर जारी नहीं की गई? क्यों उसके नाम को बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हरियाणा पुलिस ने कि हमने तो 2900 किलोग्राम ये पकड़ लिया विस्फोटक, तो उसमें नाम बता देते कि डॉक्टर उमर नाम का एक आदमी है जो फरार है। किसकी गाड़ी में क्या है किसी को नहीं पता। अगर उमर का नाम बता दिया गया होता, अलर्ट पर होती एजेंसीज और सघन चेकिंग हो रही होती, तो शायद 14 लोगों की जानें नहीं जाती। तो एक सुरक्षा सिक्योरिटी लैप्स तो है, इसमें कोई शक है नहीं। अब जो और कुछ जानकारियां निकल कर के आ रही हैं, उसके मुताबिक जो डॉक्टर उमर है वो पूरी तरीके से कन्विंस्ड था कि ये आत्मघाती हमला करना यानी खुद को मार लेना वो शहादत है। और लगातार आप देख रहे होंगे, चाहे वो तमाम धर्मगुरु हों या कुछ नेता हों मुस्लिम, बोले ये कहते आ रहे हैं कि इस्लाम में खुद को मार लेना हराम है, गुनाह है। ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने भी हमारे इंटरव्यू में कही। तो ये शख्स है वो धार्मिक आधार पर तमाम लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था। इसका एक फ़ोन रिकवर हुआ है जो इसके भाई ने तालाब में फेंक दिया था, उसे रिकवर किया गया है और उस फ़ोन से कुछ ऐसे वीडियोस निकले हैं जिसमें वो कुछ कश्मीरी युवकों को, कुछ उसमें यूपी वाले युवक हैं और एक केरला का युवक बताया जाता है, उनको ऐसे ही ब्रेन वॉश कर देने वाले वीडियोस भेज रहा था। वो उन्हें बता रहा था कि अगर आप धर्म की राह पर चलते चलते खुद को ख़त्म भी कर देते हैं तो आ, ये गुनाह नहीं है, ये हराम नहीं है। और वो ये भी बता रहा था कि इस
पूरे प्रकरण में आपको डरना नहीं है, ये शहादत है, अल्लाह के रास्ते पे शहादत है। ये बात इन वीडियोस में मिली है। अच्छा, आप देखेंगे जो वीडियो चल भी रहा है, आप देखेंगे वो अंग्रेज़ी में बोल रहा है और उसकी जो अंग्रेज़ी है बहुत एक्सेंटेड अंग्रेज़ी है। ऐसा लगता है कि वो कोई स्क्रिप्ट पढ़कर बोल रहा है। तो ऐसी बातें तो स्क्रिप्ट पढ़कर ही बोली जाती हैं। अब पुलिस और एनआईए तमाम उन लोगों को ट्रैक कर रही है जिनसे ये डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल पिछले 1 महीने में मिले थे। तो उन सबको ट्रैक किया जा रहा है, किससे बात कर रहे थे, किससे नहीं बात कर रहे थे। और इसी में डॉक्टर प्रियंका शर्मा का भी नाम आया था, जिससे पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ अब एक बयान आ गया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आपको पता ही है कि इस वक्त भारत को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक पूरा माहौल तो बनाया गया है। और उस माहौल के बाद जो वहाँ जो मौजूदा सरकार है वो जो है हमारे ख़िलाफ़ है। लगातार हम लोगों के भारत के ख़िलाफ़ बयान भी देते हैं और हम लोगों के ख़िलाफ़ तमाम साजिशें भी रचते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान के एक नेता हैं, उनका नाम है अनवारुल हक, और वो आज बयान उनका एक वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो 10 तारीख को लाल किले के बाहर डॉक्टर उमर ने किया, ये उनका काम है। और वो ये कह रहे हैं कि जो उनका जो बयान है पढ़ देते हैं कि लाल किले से लेकर के कश्मीर के जंगलों तक हमने ही भारत में हमले करवाए हैं। पाकिस्तानी नेता हैं चौधरी अनवारुल हक, वो कहते हैं कि लाल किले से लेकर के कश्मीर के जंगलों तक हमला कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान कबूल रहा है कि वो अपनी ज़मीन से आतंकवाद को पालता पोसता है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये इस बयान से कम साफ हो रहा है। ये इस बयान में वो ये कह रहे हैं कि इस हमले में मास्टरमाइंड जो है सफ़ेद पोश आतंकी मॉड्यूल की बात करते हैं। और अपने बयान में ये कह रहे हैं, मैंने पहले कहा था कि अगर आप बलूचिस्तान को खून से लथपथ करते रहेंगे तो हम लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक भारत पर हमला करेंगे। अल्लाह की कृपा से हमने कर दिखाया है और वो अब भी शवों की गिनती नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिन बाद हथियारबंद लोग दिल्ली में घुस आए और हमला कर दिया और उन्होंने अभी तक शायद सभी शवों की गिनती नहीं की है। ये अनवारुल हक हैं जो पाकिस्तान के बड़े नेता हैं और ये जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये खुलेआम कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है। और वहीं से लोग आए बैसरन घाटी में, जहाँ निहत्थे टूरिस्ट को मारा गया, वीडियो बनाया गया, और फिर जो लाल किले में हुआ। चिंता पैदा कर देने वाली बात यही है कि अब तक उनको ब्रेन वॉश किया जाता था तो कम पढ़े लिखे थे, और सबको चिंता है कि जब ज़्यादा पढ़े लिखे वाइट कॉलर मॉड्यूल है ये, इसमें फंड इकट्ठा करे गए, बहुत सुनियोजित तरीके से फर्टिलाइज़र फैक्ट्री से धीरे धीरे विस्फोटक इकट्ठा किया जा रहा था। और चूँकि फ़िदायीन हमला करना था तो फ़िदायीन हमला करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि एक फ़िदायीन को तैयार करना, और उस फ़िदायीन को तैयार करने की ज़िम्मेदारी डॉक्टर उमर ने अपने कंधों पर ले रखी थी। और इसीलिए वो सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ लोगों से संपर्क में था, जो उसके फ़ोन से रिकवर हुए वीडियो में पता चला है। इनफैक्ट सबसे आखिर बार डॉक्टर उमर ने आमिर से बात की थी, और आमिर वही शख्स है जिसको पकड़ लिया एनआईए ने, जिसके नाम पर ये I-20 गाड़ी रजिस्टर थी। तो ये जो आमिर है, इससे आखिरी बार बात की थी, और शायद दोनों में बात हुई कि भाई आप जाओगे, हमला करोगे, या मैं जाऊं। तो फिर डॉक्टर उमर ने तय किया कि नहीं, मैं जाता हूं। और डॉक्टर उमर है वो बहुत दिनों से, सालों से ये तैयारी कर रहा था। यही वजह है कि जब वो पिछले महीने अपने भाई से मिलने गया था तो उसने अपना एक फ़ोन दे दिया था, और उसने बोला कि अगर मेरी कोई खबर मिले तो इस फ़ोन में पानी में फेंक देना।
तो उसके भाई को जब पता चला कि 8 तारीख को डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ है, तो उसके भाई ने डर करके फ़ोन पानी में फेंक दिया, जो बाद में पूछताछ हुई और वो फ़ोन रिकवर हुआ और उससे ही ये वीडियो सामने आया है। अब वो वीडियो दिखाना मुनासिब नहीं है और ना ही जायज़ है कि वो किस तरीके से अपने कृत्य को सही बता रहा है। अब सोचिए कि इस पूरे मामले में उस एक व्यक्ति की वजह से, डॉक्टर उमर की वजह से 14 लोगों की जानें गईं, वो तो गईं, काफ़ी लोग घायल हुए, वो भी हुए, लेकिन तमाम वो लोग हैं जिन्हें तकलीफ़ से गुज़रना पड़ रहा है, जिनका कुछ लेना देना नहीं था। अब वो जैसे फैज़ इलाही मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया या नमाज़ पढ़ने गया, बाथरूम करने गया, किसी को नहीं पता, लेकिन जब से वो गया है तो मस्जिद के तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है, सख्ती के साथ पूछताछ हो रही है। कुछ तमाम वो लोग भी हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं है, उनसे भी पूछताछ हो रही है, उनको भी बुलाया जा रहा है थानों में, एजेंसीज बुला करके उनसे सख्ती के साथ पूछताछ कर रही है। तो एक व्यक्ति खुद तो एक कृत्य कर गया जिसमें मासूम लोगों की मौत हुई और तमाम लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी करके गया है। अब कश्मीरी छात्रों को ही अब एक इनसिक्योरिटी है, क्योंकि ये मामला हुआ है उसके बाद उनको भी शक की नज़रों से देखा जाने लगता है। उनको कमरे नहीं देते हैं लोग, उनको एडमिशन नहीं देते हैं, उनके साथ मारपीट कर दी जाती है, उनको लेकर के तमाम ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं जो एक सेक्युलर देश में, संविधान द्वारा चलाए जाने वाले देश में ये ठीक नहीं है, स्वीकार नहीं है। तो बहुत दुखदाई है जो इस वक्त हो रहा है, और ख़ासकर उससे भी बड़ा दुखदाई बात यह है कि मासूम लोगों की मौत हुई और कितने फ़िदाइन तैयार कर रहा था। 6 दिसंबर इसके दिमाग में था, लेकिन हम फिर अंत में बात हमारी सुई वहीं अटक जाती है कि अलर्ट क्यों नहीं भेजा गया जब ये मिसिंग था और ये मुजम्मिल पकड़ा गया 1200 किलो विस्फोटक के साथ, तो फिर हाई अलर्ट क्यों नहीं किया गया देश की राजधानी में। अब पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं ना कि हमने कराया है, हमें तो अंदाज़ा था, इनपुट्स थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कुछ कर सकता है। सवाल इतने हैं जिसके जवाब शायद अभी नहीं मिल पाएंगे, एनआईए जब देगा तब देगा, लेकिन फ़िलहाल 10 लोग जो हैं वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले फ़रार हैं। अब उनके पास क्या है झोले में, उनके पास क्या विस्फोटक है, नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये 10 लोग हैं तो एनआईए इनकी तस्वीरें जारी करें और एक आम नागरिक के तौर पर हम सब उसे चलाने में चलाएं और या फिर उसको पब्लिश करें ताकि उसको पहचान करके पकड़ा जा सके और ये पता लगाया जा सके कि उसके जैसे और लोग क्या थे, इनके मॉड्यूल क्या थे। ये तमाम बातें हैं, हमें लगा कि इसको लेकर के सुबह सुबह आपको डिटेल देनी चाहिए। सजग रहें, कुछ भी आपको संदिग्ध दिखता है तो दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस, गुड़गांव पुलिस, जहां आप रहते हैं वहां आप सूचित करें। सोशल मीडिया पर इनको टैग करें, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, बाकी पुलिस, सबकी सोशल मीडिया हैंडल हैं, एक्स पर लिखें, तो शायद जो है अब लोगों को ही अपनी जान की सुरक्षा करनी होगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।